सबसे पहले तुम लोग जान लो कि किसी भी सब्जेक्ट का बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होता है, यानी तैयारी क्या करना चाहिए, वो किस तरह से चले कि हम अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकें। तो इसके लिए तुमको कुछ त्यागना पड़ेगा बेस्ट तैयारी के लिए, ठीक है। कुछ समय सीमा होता है, उसको तुम लोगों को लेकर चलना चाहिए, ठीक है। कहते हो जो ढेर अखबार पता ना वो जल्दी घर जाता है। यही तुम लोग देखो, सबसे पहले ओवर थिंकिंग खत्म कर दो अपने दिमाग से, एक्स्ट्रा सोचने की शक्ति खत्म। बस केवल और केवल व्यू रहे कि हम अच्छे से तैयारी करें, ठीक है। मैट्रिक एग्जाम की हम बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करें, ठीक ना। मैट्रिक एग्जाम 2024, चलो ध्यान दो इसको। अब देखो अपनी वैल्यू, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई पढ़ने में तेज है तो ऐसा नहीं तू ज्यादा समझता, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ना कोई बच्चा तेज होता है ना ही कोई कमजोर होता है किसी भी सब्जेक्ट में। अगर कोई कह दे कि हम तेज है, अगर कोई कह दे कि हम कमजोर है, ये बहुत गलत है। ठीक है, कोई ना कमजोर होता है ना ही कोई बरियार होता है, याद रखो। कुछ अपना तुम लोग इसमें दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई बच्चा भी कमजोर है, अगर वो ढंग से पढ़े ना, तो अभी भी वो उतना कर सकता है जितना हमको चाहिए। लेकिन ईमानदारी पूर्वक कभी नहीं तुम लोग सीरियस लेते हो पढ़ाई को, कभी नहीं लेते हो। तो अपनी वैल्यू को पहचानो। तीसरा अपना लक्ष्य, पहले टारगेट बनाओ कि हम कितना नंबर तक ला सकते हैं। बिना सोचे कोई कुछ नहीं कर पाता है। अगर तुम सोच रखोगे कि हम डेली 300 रुपया कमाए, तो जरूरी है कि तुम 250 रुपया कमा लोगे। अगर तुम सोच रखोगे हम 100 रुपया कमाए तो तुम 80 रुपया कमाओगे, ये याद रखना। तो तुम लक्ष्य रखो ऊंचा, उसके आसपास तुम जरूर पहुंच जाओगे, ये याद रखो। दम डीमोटिवेट कभी मत हो। अब लोग क्या कहता है, कितना कहता है परीक्षा में बहुत टाइट एग्जाम, अरे यार आखिर तो कोई दे ही के निकला है ना। ऐसा नहीं कि मेरा दिले कोई पास कर गया है, तुम लोग को कुछ नहीं हुआ तो हमको कहा जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद अपना 100% इससे दो, सारा कुछ अब त्याग दो। साल भर के लिए साथी, संगति, घूमना फिरना सब कुछ छोड़ दो, यानी अपना 100% एकदम केवल और केवल पढ़ाई पे एकदम। ऐसे नहीं, ये बिहार का लेवल का सबसे अच्छा एग्जाम होता है क्लास 10th का, ठीक है। तो तुमको क्या ऐसे ही कोई दे देगा नंबर, इतना नहीं। इसके लिए तुमको इसमें तुमको एकदम जोर शोर से लगना पड़ेगा, तभी तुमको इतना नंबर आएगा। तैयारी एकदम बेस्ट होनी चाहिए, एकदम जम के पढ़ाई होना चाहिए। ये नहीं कि आज मोटिवेट किए तो आज 6-7 घंटा खिंचा कर पढ़ लिए, आप फिर 2-4 दिन बाद कहानी खत्म, वहीं में जाओगे। आज कोई डांटा उठा या घर पे बात सुने या फिर हम डांटे तो खूब पढ़े, तो मन लगा के पढ़े, और कल 2 दिन 4 दिन तक पढ़े, फिर मैं बेकार है कि चल तब नहीं फरियाली उन्हें गेम खेल के। ऐसा नहीं, एकदम लिमिट से पढ़ो, और नहीं तो अन्यथा सीधे एकदम छोड़ दो। बेवकूफ बनाने का कोई जरूरत नहीं है, ये चीज दिमाग में पहले ठान लो, उसके बाद ही पढ़ाई आगे करो। क्योंकि जितना हम तुम लोग को पढ़ा चुके हैं, अब तुम लोग के सारे बच्चों के दिमाग में होगा कि इतना में हम 2nd डिवीजन तो एकदम आराम से चलाएंगे। तो जब 2nd आना ही है
तो फिर ज़्यादा पैसा देने से क्या फायदा, और डेली की डेली बात सुनने से, पिटाने से। इससे अच्छा ना है कि अभी क्लास बंद कर दो, आराम से एकदम अंतिम में आना, एकदम दिसंबर में मेरे पास आओ, 2 महीना हम पढ़ा देंगे, रिजल्ट क्लियर है, वहीं बैठो, 2 महीना में रिजल्ट क्लियर, कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है, 2 महीना आप काफ़ी होगा। ठीक है, जब सेकेंड डिवीजन का व्यू है तो फिर कोई जरूरत नहीं है मेहनत करने का, बेवकूफ़ को बना रहे हो। पहले तो अपने आप को और दूसरे अपने गार्जियन को, पैसा तो लग रहा है, समय भी हमको दे रहे हो, तो सिंपल सा भाषा तुम लोग को समझा दिया आज कि एकदम बस 2 महीना। तुम खुद भी देखे हो, ऐसा नहीं है कि हम खाली बस बोल रहे हैं, तुम लोग भी क्वेश्चन पेपर देखे हो ना खोल के कि हम कितना हल हल कर पा रहे हैं, क्या क्या हम पढ़ लिए हैं। ऐसा नहीं है, तुम लोग मैथ में देखे हो ना बाबू, मैथ देखे होगे, एसएससी तो लोग को लिखा है, एसएससी देखे होगे। तो जिस बच्चा को एग्जाम देने के लिए रहता है, उसका घर के गार्जियन भी अंतिम एकदम खूब कहता है पढ़ो, कहता है ना। अगर सपोज डेट कल्पना करो तुम लोग को इस बार एग्जाम रहता तो दिसंबर से तुम लोग खूब पढ़ता कि नहीं पढ़ता, हर लेकर मेहनत करता है। तो अगर तुम लोग मेहनत करते तो क्या सेकेंड डिवीजन नहीं आ जाता, काफ़ी था। तो इतना सोच कर मत चलो, अपना 100% एकदम दो, खुद व खुद आगे निकल जाओगे। आगे सबसे पहले मोबाइल त्यागो, सब लेकर। ये नहीं कि बिल्कुल तुम छोड़ो, नहीं, एक सीमित समय और रूटीन बना लो कि हमको प्रतिदिन 1 घंटा मोबाइल यूज करना है, पढ़ाई को छोड़कर। ये ध्यान रखो। अगर मान लो कोई इंसान बिजनेसमैन है, वो दिन भर मोबाइल चलाएगा तो क्या उसका बिजनेस चल जाएगा, चल जाएगा। तो तुम लोग भी सबसे पहले मोबाइल त्यागो, कोई एक टाइम फिक्स कर लो रूटीन बनाकर, उसके बाद तुम लोग आराम से उसी टाइम पे पढ़ो, उस टाइम पे तुम मोबाइल चलाओ, अदरवाइज समय पढ़ाई करो। सबका रूटीन बना लो। मान लो कि हमको कहीं घूमने का शौक रहता है तो टाइम बना लो कि हम शाम में आधा घंटा प्रतिदिन इधर से उधर अपना दोस्त के साथ, तभी संभव होगा। नहीं तो बिना रूटीन के चलोगे अब तो कोई फायदा नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं है पढ़ने का। तो फिर वही नतीजा होगा कि जैया 2-4 तलाक लगेगा या पिटाओगे तो खूब पढ़ोगे तुम जम के, और जो दिन ना पिटाओगे तब बात सुनोगे, छोड़ना पढ़ के क्या कर भाई, कुछ होना। ये दिमाग एकदम पहले समझदारी से डालो। इसके बाद देखो, अब तुमको ये तो था ये सब छोड़ने की चीज, अब पढ़ाई पे हम आते हैं। हमको चाहिए क्या, तुम लोग कहते हो ना कि फलना बहुत तेज है, कुछ भी तेज नहीं है। ध्यान दो यहाँ क्या कहता है, बेसिक मैथ आना जरूरी है। बेसिक मैथ में जैसे परिभाषा, संख्या का ज्ञान, सम विषम भाज्य अभाज्य परिमेय अपरिमेय पूर्ण प्राकृत, ठीक है, पूर्णांक संख्या, ये सब आना बहुत जरूरी है। दशमलव के जोड़ घटाव गुना भागा, फिर भिन्नों के जोड़ घटाव गुना भागा, बोधमाप वर्ग वर्गमूल, ये सब आना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अलजबरा, अलजबरा यानी बीज गणित, ठीक है, थोड़ा बहुत 9th का मैथ भी आना जरूरी है। जो पढ़े हो उतना ही काफी है, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत उस पर नहीं है, जितना पढ़ लिया तो लोग बहुत है। अब देखो अगला नियम मेरा कहता है प्रतिदिन क्लास में प्रेजेंट, चाहे कुछ भी हो, क्लास में प्रेजेंट होना है तो होना है। क्या हम लोग प्रतिदिन खाना खाते हैं ना, तो खाना नहीं छोड़ सकता है कि पढ़ाई के लिए आज नींद आ जाए, छोड़ना ना जी भाई। अब तुम लोग 10th में गए, अब इस तरह से बर्ताव करोगे तो कभी सक्सेस करोगे जी।
सिंपल भाषा समझा दी कि जब छोटा सोच है तब बस आराम से घर जाके सुतो, अंतिम में मेरे पास आना। प्रतिदिन प्रेजेंट होना है, रिवीजन। मैथ में अच्छा नंबर लाने का सबसे अच्छा सैलरी है रिवीजन। एकदम जितने ज्यादा, कोई तेज या कोई कमजोर नहीं होता है, जितने रिवीजन करोगे उतने तुम तेज हो जाओगे मैथ में। कोई तेज या कोई कमजोर नहीं। तुम प्रतिदिन मैथ में 3 घंटा टाइम दो ना, काफी तेज नहीं हो जाते हो। 1 महीना तक टाइम दो, उसके बाद तुम 1 घंटा दोगे तो काफी समझ में आएगा। ईमानदारी से दो, तो आज बात सुनोगे तो दो गया, कल वही कहानी हो जाएगा, फिर कोई फायदा नहीं है ये सब समझाने से। रिवीजन जरूरी है, डरना बिल्कुल नहीं है। कोई भी मैथ ऐसा नहीं है जो तुम लोग नहीं बना पाओगे, सब बना दोगे। डरने का कोई सवाल नहीं है, ठीक है, डरने का कोई सवाल नहीं है। अब देखो व्हाट्सएप ग्रुप, अब कितना ग्रुप चलाता है, तो ज्यादा ग्रुप में मत जुड़ो। कोई कहता क्या हमारे ग्रुप में जुड़ो, हमारे एकदम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन तो कुछ नहीं है। किताब के बाहर से कभी कुछ नहीं आएगा, जान लो। NCERT जो बुक है वो क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बाहर से कभी नहीं आएगा। फोन से नहीं चिपको, इतना के दिन भर बस लगे हैं तो लगे हैं, ये चीज एकदम त्याग दो, फोन एकदम छोड़ दो। पढ़ते समय शांतिपूर्वक पढ़ो और केवल पढ़ो। पढ़ते समय कोई लापरवाही नहीं, जब पढ़ रहे हो तो केवल चुपचाप पढ़ो, एकदम शांतिपूर्वक, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये वादा करो कि हम लोग प्रतिदिन टाइम से आएंगे और अनुशासन के साथ पढ़ेंगे। ये नहीं कि बैठ गए, अब इधर हम पढ़ा रहे हैं तो उधर आपस में फरिया दो, एक दूसरे को छुट्टी काटो, एक दूसरे को देखकर हंसो बेवकूफ की तरह, तो ये सब से कभी सक्सेस नहीं करोगे। जिसको अच्छा करना है वो इन सब चीजों को त्याग दो। बाकी कोई कुछ कर रहा है उससे तुमको क्या लेना देना है, तुम अपने लिए पढ़ रहे हो, वो अपने लिए पढ़ रहा है, किसी के फिर मत रहो। ये ध्यान रखो, ये दोस्ती बस यहीं तक सीमित है, याद रखना। जब आगे बढ़ोगे ना, अगर कोई आगे तुमसे निकल गया तो तुमको पहचानने से भी इनकार कर देगा, याद रखना तुम। ये मत सोचो कि अभी क्लास में हम लोग अच्छे दोस्त हैं तो आगे भी इसी तरह से मेरे साथ वर्ताव करेगा, नहीं। वो आगे तुमसे निकल गया ना तो तुमको जाते हुए भी देखेगा तो पहचानने से इनकार कर देगा। इसलिए बाबू अपने फेर में रहो, दोस्ती अपने जगह पे है। ये नहीं कि तुम मुझसे लड़ाई करो, नहीं, रखो, लेकिन अपना करियर स्वयं ध्यान दो, किसी के चक्कर में अपने करियर को बर्बाद मत करो। बस यही साल भर तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है, नहीं तो इस साल भर तक जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। जिंदगी तो सबका कटता है, ऐसा नहीं है जो ठेला चलाता वो जिंदगी नहीं काट रहा है, का भूख तो नहीं मर रहा है, लेकिन उसमें जो कंपनी में काम कर रहा है उसमें आसमान जमीन का फर्क हो जाता है, होता है ना। तो फिर तो अब तुम लोग खुद, बच्चा तो हो नहीं कि तुम लोग को समझाने की जरूरत है, खुद डिसीजन करो कि हमको करना क्या है, आगे का लक्ष्य मेरा क्या है। केवल टाइम पास मत हो लो, एकदम ठेठ हिंदी में समझ लो कि सबसे पहले टाइम एकदम अनुशासन दोनों बहुत जरूरी है पढ़ाई के लिए। तुम खुद एक्टिव हो, बार बार तुमको कोई टॉर्चर नहीं करेगा,
न घर के गार्जियन और न मैं। हमको क्या जरूरत लगा हुआ है, तुम सोच कर देखो। हमको कोई प्रॉब्लम है, अगर मेरे पास 30 बच्चा है, लगभग 10th में 40 से 45 बच्चा है, मान लो 30 बच्चा को हम लेके चलते हैं, ठीक है। 30 बच्चा है, अगर 30 गो में 28 गो के रिजल्ट या 25 गो के रिजल्ट अच्छा आ गया और 2 के रिजल्ट आ गया थर्ड डिवीजन, 4 के आ गया थर्ड डिवीजन, तो हमको कोई बोलने आएगा? आएगा? तो हम क्यों टॉर्चर करें? क्या तुम लोग अगर डेली पढ़ने नहीं आओगे तो हमको पैसा नहीं दोगे? नहीं दोगे? तो हमको क्या जरूरत लगा है? कोई फायदा नहीं है, ये दिमाग से निकाल दो। तुम लोग अपना खुद सोचो कि हम क्या करेंगे, हमको कोई मतलब नहीं है, और ना ही तुम लोग के गार्जियन को है। अब क्योंकि उन लोग के भली भांति दिमाग में आ चुका है कि हमारा बच्चा जो है, अब इसको समझाने का उम्र खत्म हो गया है। तुम लोग बच्चा नहीं हो कि लड़का के 2-4 दिमाग देख के तुम लोग को चुप करवा दिया जाए, नहीं। इसलिए समझ तुम लोग के पास स्वयं है, तुम लोग खुद ही सोचो कि हमें क्या करना है, और नहीं तो बाद में माता पिता को कुछ नहीं करना, कमा कर तुमको देना उनको वो अब तुम लोग को नहीं देंगे। 5 साल बाद तुमको जरूरत पड़ेगा, तुम समझना हम कहाँ से करेंगे। ये एकदम वाली बात एकदम ठेठ हिंदी भाषा में समझ लो। हमारे पास जो पढ़ने आता है, जो पढ़ता है, वो भी पैसा देता है। जो नहीं पढ़ने आता है, नहीं आता ढंग से, नहीं पढ़ता है, वो भी पैसा देता है ना? ऐसा नहीं कि पैसा नहीं देता है। तो अब तुम लोग समझो, तुम लोग को क्या अच्छा लग रहा है? पढ़ना तुम लोग के लिए अच्छा है या फिर टाइम पास करना अच्छा है? ये डिसीजन तुम लोग खुद लो कि आगे हम क्या करेंगे। और हम एकदम ठेठ हिंदी में आज समझा दे रहे हैं। हम 5 से 6 दिन का टाइम दे रहे हैं। अगर तुम लोग अपने आप में सुधार किया तो ठीक है, क्योंकि मेरे लिए सारे बच्चे एक समान हैं, चाहे वो कमज़ोर हो या इंटेलिजेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, ठीक ना? चाहे वो किसी तरह का बच्चा हो, ना हमको पहले कभी कोई फर्क पड़ता था और ना अभी कोई फर्क पड़ता है, ठीक ना? ये बात हम भली बात दिमाग में डालो। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम लोग में क्या है ये तुम लोग सोचो। हमारा जो काम है वो हम करेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखो, जो बच्चा अपने आप में सुधार किया उस पर हम विशेष ध्यान देंगे, और जो इतना सुनने के बाद भी अपने आप में सुधार नहीं किया तो उसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि हमको पता हो जाएगा कि केवल टाइम पास के लिए आ रहा है। तो जब टाइम पास करो तो खूब बढ़िया से करो, झूठों के गार्जियन के नज़र में अच्छा बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? कि हम प्रतिदिन कोचिंग जा रहे हैं, दिखावटी जो है ना वो करने से बचो। दिखावा नहीं करना है कि हम प्रतिदिन कोचिंग जा रहे हैं, आ रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा है? हमें जान से क्या